हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कर लिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस वाले चैप्टर को कर लिया है और इलेक्ट्रिसिटी इस वाले चैप्टर को कर लिया है। तो इन तीनों चैप्टर के हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए हैं। आर एनवायरनमेंट के दो पार्ट में बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिसने नहीं देखे हो तो दोनों वीडियो देख लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका वीडियो देख लेना और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वीडियो वो भी देख लेना। तो इनमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने करे वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो इसको नहीं देखा हो जिसने वो देख लेना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यही लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना और नोट करते जाना जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस नोट करके सीधे उनके आंसर लिखना, ठीक है। इस वाले जो वीडियो में मैंने कुछ नोट्स बनाए, उन नोट्स को भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कौन सी, अगर आप लोगों ने पहले लिख रखी तो कोई बात है नहीं, और अगर नहीं लिख रखी तो आप लोग इससे नोट कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रखी है डेफिनेशन, द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे ये मेरी कोई सरफेस है, उस पे कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम, ये मीडियम मान लीजिए एयर है, और वापस यहां से स्ट्राइक की इस वाले सरफेस पे और स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई, तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके टू लॉज हैं, लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2। पहला लॉ क्या बोलता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ अगर मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ जो नॉर्मल होती है 90 डिग्री पे, ये जो एंगल बनेगा एंगल आई और ये जो एंगल बनेगा एंगल आर। तो पहला यही बोल रहा है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा था, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों, चाहे इंसिडेंट रे ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे ये और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई है, यानी एक ही प्लेन पर है ये, इसलिए रूल नंबर लॉ नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, दोनों देख लेना आप ये। फिर देखो फिर क्या दे रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन द पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू अ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसमें भी देखो दो मीडियम है, सपोज एक मीडियम ये मैंने ले लिया ग्लास और यहाँ बाहर ये मेरा क्या है एयर, तो दो मीडियम हो गए। इसको मीडियम नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मीडियम नंबर 2 नाम दे देता हूँ। जब कोई लाइट आती है तो जैसे इस ग्लास में एंटर करेगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये बीच में क्या खींच दिया मैंने नॉर्मल, ये भी 90 डिग्री पे होता है। तो आई थी सीधी इंसिडेंट रे, और जैसे इस ग्लास पर आई तो जो ऑब्लिक वाला जो ये जो सरफेस है यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और बेंड किसकी तरफ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो हमेशा टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, और अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये डेंस मीडियम है ग्लास, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल पास पास में रहेंगे, और एयर हमारा रेयर मीडियम है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर रहते हैं, ठीक है। इसमें भी टू लॉज हैं, पहला द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, द रेशो ऑफ साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन आई आर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला आप ये याद रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूले को या इस वाले जो फॉर्मूला बना है इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, SNELLS लॉ। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछता व्हाट इज द स्नेल लॉ, तो आपको ये लिख लेना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई को क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों का जो रेशो आएगा वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बस ये याद रखना है, स्नेल लॉ पूछेगा तो ये आपको लिख देना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो और क्या लिख रखा है। फिर दे रखा है इसने, ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कर्व होती है
तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसमें टू टाइप्स के होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर हमारा इस तरह से होता है, ये इनवर्ट होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, इनवर्ट। ये पीछे मैंने पॉलिश कर रखी है, ठीक है, ये पॉलिश है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट होगी और यहाँ पॉलिश है पीछे की तरफ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, ठीक है। स्पून अगर ले लेते हो आप, ये स्पून इस तरह का, तो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका कॉनकेव मिरर, और जो स्पून का पीछे वाला जो बल्ज आउट वाला पार्ट है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या फोकल लेंथ, इसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। अगर जैसे मानो ये मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, इनवर्ट, ये लिख रखी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर बनाए, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा आपका, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरी हाइट, ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर इस मिरर तक, इसको बोलते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो प्रिंसिपल फोकस है और पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो अगर मैं 2 टाइम्स कर लूँ यहाँ पर भी, तो 2 टाइम्स फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो उसने पूछा है कि केवल हाफ किसका होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप अपॉन 2 कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर अपॉन 2 आ जाएगा फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फिर पावर ऑफ लेंस, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। इसका फॉर्मूला ये याद कर लेना, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। P इक्वल टू एफ, और एफ किस में होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। एफ किसको शो करता है, फोकल लेंथ को। अगर मीटर में दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो फोकल लेंथ तो हमको 100 अपॉन एफ और सेंटीमीटर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना। क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये लिख रखा है इसमें, और ये डेफिनेशन लिख रखी है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपॉन में। यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर, डायोप्टर का सिंबल होता है कैपिटल डी, ठीक है। मैग्निफिकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लार्ज साइज में देखना है तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसका इसने डेफिनेशन दे रखी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज के एच डैश से लिखते हैं हाइट को, और ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से लिखते हैं, तो एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मिरर्स के लिए यूजेस ऑफ मिरर्स, मिरर्स के यूज देख लेते हैं अपन। पहला, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होगा, डेंटिस्ट यूज करते हैं फोकस करने के लिए इनसाइड द माउथ, माउथ में जो भी हमारे दांत है, टीथ है, उनकी लार्ज साइज बताने के लिए हम इस कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सोलर फर्नेसेस में यूज करते हैं, कंसंट्रेट लाइट को एक जगह, जैसे ये है, तो लाइट को एक जगह लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव मिरर इस तरह से होगा, ये सारी लाइट, सॉरी इस तरह से रख लो, कॉनकेव मिरर लाइट यहाँ से ये आएगी और सारी टकराने के बाद यहाँ पर इकट्ठी होगी, ठीक है। तो सोलर फ्यूनेसेस बोलते हैं इसको। सर्च लाइट और टॉर्च में स्ट्रॉन्ग बीम लाइट, पैरेलल लाइट अपन को बनानी, तो फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का। तो ये तीनों यूजेस देख लेना आप। डेंटिस्ट यूज करते हैं, सोलर फ्यूनेस यूज करते हैं, सर्च लाइट टॉर्चेस में यूज करते हैं। आप फिर गाड़ियों की जो हेडलाइट है, व्हीकल्स की हेडलाइट में भी इसी का यूज करते हैं, हेडलाइट में, ठीक है, ये देख लेना। कॉन्वेक्स मिरर यूज इन व्हीकल्स, कहाँ यूज, साइड व्यू मिरर, जैसे मेरी गाड़ी है, गाड़ी में जो साइड ग्लास लगे रहते हैं, ये साइड ग्लास दोनों तरफ, मोटरसाइकिल में देखिए आप साइड ग्लास जो लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके भी साइड ग्लास होते हैं, वो सब कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। क्यों होते हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ये ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब सीधा अपन आते हैं एमसीक्यूज में। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में लाइट की क्या स्पीड होती है, पहला ऑप्शन दे रखा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, सेकंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी दे रखा 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, और यह दे रखा है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा,
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करती है हमारी लाइट एयर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास इज ड्यू टू, ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था, ये ग्लास हो गया और ये क्या है आपकी एयर। तो लाइट कहाँ आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो बेंड हो जाने वाली फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, जो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है ग्लास में, पानी के ग्लास में, वो भी इस रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है। थर्ड देखो, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू, कहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब जान रहे हो ना, ये सरफेस होगी, सरफेस से कोई लाइट स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक जाएगी, इस वाले फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब कहां पर एप्लीकेबल होगा, प्लेन मिरर में, कर्व्ड मिरर में, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैसी भी सरफेस हो लेकिन सरफेस कैसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग, जहां से रिफ्लेक्ट हो सके, तो वहां पर हमेशा रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपको पता है ये लाइट आएगी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना इस फिनोमिना को। तो वहां पर क्या अनचेंज्ड रहता है, पहला स्पीड, तो स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चेंज होगी, जिसकी वजह से रेनबो बनता है। जैसे मैंने प्रिज्म लिया था, ट्राइंगुलर का एक ग्लास होता है जिसको प्रिज्म बोलते हैं, यहां से कोई लाइट आती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्लो, क्योंकि बाहर एयर है और ये क्या है ग्लास। तो जैसी रेयर, ये बाहर वाला मीडियम होता है रेयर, आर है आर ई आर रेयर, और अंदर वाला जहां पार्टिकल्स पास पास होते हैं वो होते हैं डेंसर। तो जब रेयर से डेंसर में आएगा तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्लो होने के बाद देखो यहाँ आएगी और यहाँ से जब निकलती तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, लाइट की चेंज हो रही है। तीसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, ये किस पे डिपेंड करती है, लाइट सोर्स पर। और हमारा ये जो फिनोमिना रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। और चौथा दे रखा डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो क्या अनचेंज है, तो अपना ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होती, ये केवल किस पे डिपेंड करती है, लाइट सोर्स पे। और ये जो तीनों चीजें, स्पीड, वेवलेंथ और डायरेक्शन, ये तीनों मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, सरफेस, मीडियम के सरफेस पे डिपेंड करते हैं। तो रिफ्रैक्शन में केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी सब चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेन मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेजेस इज, कौन सा मिरर जो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म करता है, पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा कॉनकेव मिरर, और डी बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये बल्जड आउट होता है ना, पीछे की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, तो ये लाइट को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है, ये डाइवर्स करता है लाइट को, है ना। तो जब डाइवर्स करेगा लाइट को, तो इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है। दो ही इमेज बनती है, एक तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा और इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, दोनों टाइम हमेशा जो इसकी इमेज बनती है वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, तो इसका आंसर आएगा पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड जीरो और डी इन्फिनिटिव। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो ये वाला याद रखना क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर इस तरह का बनेगा और यहाँ ये आपका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमने कार्टेशियन साइन पढ़ा, कार्टेशियन साइन के इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव में रहता है और इसके लेंस मिरर के इस तरफ जाओगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो फोकल लेंथ किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ जा रहे हैं तो फोकल लेंथ, और इस तरफ वाली सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा, नेगेटिव होगी इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ कॉनकेव मिरर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये कॉनकेव मिरर में इमेज के 6 इमेज बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो रियल और इन्वर्टेड कौन सी 6 पोजीशन पे बनती है, एट इंफिनिटी, सेकंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट, और डी दे रखा ऑल ऑफ द अबव।
तो देखो जो भी हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में 6 इमेज बनाई थी, उनमें से 5 इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, और जो लास्ट वाली इमेज है वो कैसी बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और लास्ट वाली इमेज में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, एफ है और ये क्या पी, इन दोनों के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी क्या बनेगी, इन्वर्टेड, सॉरी, अगर एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इसने क्या पूछा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी कहीं भी रख लो, एफ पर रख लो, बिटवीन सी एंड एफ रख लो, या सी पर रख लो, या बियॉन्ड सी रख लो, या फिर इंफिनिटी पे रख लो, कहीं पे। तो इसने पहला एट इंफिनिटी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एट द सेंटर ऑफ सी पर रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सी पे रखोगे तो भी रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, यानी इन दोनों के बीच में रखोगे तो भी आपकी रियल एंड। और ऑप्शन क्या देते हैं, डी ऑल ऑफ द, यानी इनमें से तीनों में से कहीं पे भी रखोगे तो आपकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट, ठीक है ना। केवल इरेक्ट एंड वर्चुअल कहां बनेगी, जब बिटवीन पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। बाकी 5 पोजीशन में आपकी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। मैंने ऊपर बताया कि सोलर फर्नेसेस में कौन सा मिरर यूज होता है, ऑप्शन है प्लेन, बी कॉन्वेक्स, सी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो कौन सा होगा, इसका सी राइट होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द पावर ऑफ लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, उसने फोकल लेंथ दे रखी है, यानी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने पावर ऑफ लेंस पूछा, पी उसने क्वेश्चन पूछा है, तो हमको फॉर्मूला देखो, फोकल लेंथ किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में दे रखी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर, 100 अपॉन एफ, और ये सेंटीमीटर में, तो 100 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, यहाँ रख दूंगा 50, इसको आप कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ किस में दे रखी, पॉजिटिव में दे रखी, इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, +2 डायोप्टर, ठीक है। डी का मतलब डायोप्टर है। अगर देखो यहाँ पर ये जैसे उसने पावर ऑफ लेंस पूछा, तो अगर यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस बोल देता, कौन सा लेंस बोल देता, कॉनकेव लेंस बोल देता, और क्वेश्चन पूरा ऐसा ही देता, तब हमको ये फोकल लेंथ माइनस में लेनी पड़ती, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ किस में होती, नेगेटिव में होती। भले इसने क्वेश्चन में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिया, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस देता तो हमको फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेनी पड़ती। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि कॉनकेव लेंस लिख देगा, लेकिन यहाँ पर कितनी लिखेगा, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर लिखेगा, आपको कहीं माइनस नहीं देगा। लेकिन आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि मेरा लेंस कौन सा, कॉनकेव लेंस है तो मुझे फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेनी। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स लेंस देता तो फिर जैसा अपन को यहाँ दे रखा फोकल लेंथ, वही की वही वैल्यू रखते। तो ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है ना, कॉनकेव लेंस अगर इंक्लूड कर देगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, और अगर कॉनकेव लेंस नहीं इंक्लूड करा तो जैसा हमको फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी वही की वही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, +2D। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। देखो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का बनता है, इसमें भी टोटल कितनी इमेजेस बनती है, 6 इमेजेस बनती है। उनमें से 5 इमेजेस आपकी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और एक इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसने पूछा है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, जो कब इसकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, कहां रखूं जब इस तरह की बनेगी। तो देखो बियॉन्ड एफ, ये जो लाइन होती है इस तरह की, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर O आ जाता है, यहाँ आपका F1 रहता है, यहाँ 2F1 रहता है, इधर जाओगे तो F2 रहेगा, इधर जाओगे तो 2F2 रहेगा। तो मुझे कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट, और थोड़ा यहाँ जाओगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बियॉन्ड 2F रख रहे हो तो आपका रियल और इन्वर्टेड बनेगा, F पर रखोगे तो भी आपका यही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। बिटवीन F और 2F के रखोगे बीच में तो भी वही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बिटवीन द लेंस एंड F, यहाँ इस F और O इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आप रखोगे तब आपका कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो 6 नंबर वाला जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे तो 6 इमेज बनेगी,
कॉनकेव मिरर लोगे तो भी 6 इमेज बनेगी। दोनों में स्टार्ट की 5 इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, जो छठी इमेज बनेगी 6 नंबर वाली इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है दोनों में। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस होगा और वहां कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन बिकॉज, दो तरह की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है और दूसरी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं, and those image which we can obtain on screen, that is real image, and do not obtain on screen, that is virtual image। तो क्यों बनती है वर्चुअल स्क्रीन पे, क्यों बनती है, तो इसका आंसर कि द रेज एक्चुअली मेड, जहां पर भी रेज मिल जाएंगी तो आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो वहां पर आपका जहां पे भी रेज आपकी मिलेगी तो वहां इमेज बन जाएगी और वो इमेज किससे हमको मिल जाएगी, स्क्रीन पे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, द रेज एक्चुअली मेड। और अगर यहाँ आ जाता कि वर्चुअल के लिए क्या होता, तो द रेज डू नॉट मीट, ये उसका वर्चुअल के लिए आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने क्या कौन सा पूछा, रियल इमेज पूछा। चलो फिर आगे देखो क्वेश्चन, ये 1 आ गया है ना, लेकिन 1 मत लिखना, आप कंटिन्यू करना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद इसको 12 कर लेना। अ कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं, व्हीकल के साइड ग्लास में। ये हमारी व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल के साइड ग्लास में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, पहला ऑप्शन, दे प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दे प्रोवाइड मैग्नीफाइड इमेज, दे फॉर्म रियल इमेज, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका आएगा, देखो कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगी, तो ये तो गलत है। दे फॉर्म रियल इमेज, ये भी गलत है, ये कैसी बनाती है, इरेक्ट और वर्चुअल बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए राइट होगा, दे प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा एरिया कवर करता है इसलिए। इसका जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल में भी उसकी पूरी इमेज को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। किसी भी बड़ा ट्री देखना है अपन को, बड़ी बिल्डिंग देखनी, उसकी पूरी पूरी इमेज अगर हमको देखनी है तो उसके लिए हमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड व्यू ग्लास के अलावा कहाँ कहाँ, ताजमहल, लॉन्ग ट्री और लॉन्ग बिल्डिंग, उन सबको देखने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए क्या बात सही है, तो दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, they can form both real and virtual, they are used in side view, they have a positive focal length। तो कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज बनती है, 5 इमेज तो रियल बनेगी और एक इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइन खींची मैंने, ये सरफेस हो गई, ये आने वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये इंसिडेंट रे हो गई। बीच में दोनों के मैंने एक नॉर्मल खींच दिया और ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल और ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो हमने लॉ पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना आप लोग। वर्चुअल, इरेक्ट एंड द सेम साइज। एक तो सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है और सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज का हमारा ये बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सरफेस है, ये इंसिडेंट आ गई, ठीक है, इंसिडेंट रहे। तो यहाँ नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होता है। तो पहला ऑप्शन पैरेलल टू द इंसिडेंट रहे, नहीं पैरेलल नहीं है, ये इंसिडेंट इसके पैरेलल नहीं है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये बी बिल्कुल राइट है कि ये कैसा परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, सरफेस के कैसा परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट स्ट्राइक अ रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है, रफ सरफेस कैसा होता है, इस तरह का। स्मूथ सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। जैसे हमारा ग्लास है, ग्लास की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, और अर्थ की जो सरफेस होती है हमारी जमीन की, वो सरफेस कैसी, उबड़ खाबड़ है, तो उसको रफ सरफेस बोलते हैं। तो व्हेन लाइट स्ट्राइक अ रफ सरफेस, तो क्या होगा आपका, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या रेगुलर होगा।
तो इसमें जो होता है रफ सरफेस से हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट एक जगह नहीं जाएगी, दो उधर चली जाएगी, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस होता, बिल्कुल स्मूथ, पूरा का पूरा स्मूथ होता, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ तो रहेगा लेकिन हल्का सा कहीं ना कहीं स्मूथनेस में स्लाइटली कमी होगी, तो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपने जो पढ़ा है ये दो पढ़ रखे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपको डिफ्यूज नहीं देके इररेगुलर दे दे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो भी राइट करना है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोले या इररेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों राइट है। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा, स्मूथ सरफेस से, ठीक है ना। अगर यहाँ स्मूथ दे देता तो फिर हमको क्या राइट करना था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका जो आंसर राइट होगा डी राइट होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है, जो हमारी वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स में लाइट आई, लाइट आने के बाद यहाँ से थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस टकरा कर अंदर से बाहर निकलेगी, तो ये वापस टकरा के वाटर ड्रॉप से वापस बाहर आ रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दिख रहा है, ये आई और वापस ड्रॉप के अंदर ही टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही, तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसकी वजह से हमारा रेनबो बनता है। रेनबो में तीन चीजें होती है, एक होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और तीसरा होता है हमारा डिस्पर्जन, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोले रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू, अगर ये दो ऑप्शन नहीं दे रखे हो, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन दे रखा हो, तो डिस्पर्जन को राइट करना, ठीक है। और अगर तीनों दे रखे हैं और ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो भी आपको राइट डिस्पर्जन ही करना है, ठीक है, क्योंकि 7 कलर्स मिलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। सो स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो रेनबो जो बनता है डिस्पर्जन से बनता है, और उसके अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर रफ के बदले स्मूथ सरफेस दे देता तो हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी लाइट की, वाटर में, एयर में, ग्लास में या वैक्यूम में। तो ऑप्शन डी राइट होगा। वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई एयर नहीं हो, एयर फ्री जो प्लेस होता है उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अ लाइट रे पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। लाइट कहां से आ रही है, ग्लास, इसके अंदर वाटर भरा हुआ, तो लाइट आ रही ग्लास से कहां पर, वाटर में, ठीक है। तो द रिफ्लेक्टेड रे बेंड, रिफ्लेक्टेड रे कहां बेंड होगी, ये मानो मेरा ये ग्लास है और ये क्या, वाटर। तो ग्लास के मॉलिक्यूल पास पास इसलिए डेंस मीडियम, और वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे इसलिए रेयर मीडियम। तो हमने पढ़ा है ये बीच में आ गया नॉर्मल, जब भी डेंस से रेयर में आएगा तो लाइट आपकी क्या होगी, फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर जाएगी ये लाइट, जानी ही चाहिए थी लेकिन ये क्या होगी, थोड़ी दूर चली गई, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। जब भी डेंस से रेयर में आएगी तो हमेशा याद रखना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंस में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से लिखते हैं, एन एम इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। ये होता है, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम टू दैट इन मीडियम। तो ये रहा पहला, ये रेशो ही है, तो पहली बात राइट है। द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम। तो जब भी स्पीड में कुछ चेंज आएगा तो वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, तो ये वाला भी राइट है। ऑप्शन सी सॉरी, बोथ ए एंड बी और डी दे रखा नाम, तो ऑप्शन सी राइट है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलो फॉर्मूला याद रखना, एन एम इक्वल टू सी अपॉन बी। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, और बी है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब कहां से कहां आ रही है, यहाँ वाटर है और यहाँ क्या, एयर।
तो वाटर कैसा हो गया, डेंस मीडियम, और एयर कैसा हो गया, रेयर मीडियम। तो ये लाइट आई वाटर से, ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो डेंस से रेयर में आती तो हमेशा लाइट क्या होती, फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंस से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन रेयर से डेंस में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आपको पहले पहचानना है कि रेयर है कि डेंस मीडियम है, तब आप राइट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ। देखो आर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2। तो आर की वैल्यू 20 और 2 इसको क्रॉस करो तो कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर लाइज। स्पेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है, तो ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बी ऑप्शन आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सी दे रखा एट द पोल ऑफ द मिरर, और डी दे रखा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ऑप्शन बी राइट है, हमेशा आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे ये मेरा स्पेरिकल मिरर का पार्ट हो गया, ये कौन सा हो गया मिरर, मेरा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में ये मेरा पोल है, तो पोल तो कहाँ पर है, इसी मिरर में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, यहाँ होता है सेंटर, और यहाँ प्रिंसिपल फोकस होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, स्पेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, आउटसाइड द मिरर, मिरर के अंदर नहीं है, मिरर के बाहर है। तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following statement is true for a convex mirror? Convex mirror के लिए कौन सी बात सही है? Convex mirror बोला है ना, it forms only real image, it forms only virtual image, it forms real and virtual image depending on the position of the object, और डी दे रखा none of the above। Convex mirror बोल रहा है, convex mirror में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, आउटवर्ड या बल्ज, और इससे जो भी इमेज बनती, दो इमेज बनती कॉन्वेक्स मिरर से, और कॉन्वेक्स से दो इमेज जो बनती है वो दोनों कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, ये रियल नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन अ टॉर्च बिकॉज, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्यों यूज करते हैं टॉर्च में, इट डाइवर्जेस द लाइट रे, इट कन्वर्जेस द लाइट रे, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन, इट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेज। तो हमको पता है कॉन्केव मिरर क्या करता है, जो भी पैरेलल लाइट आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमेशा फोकस पर आके मिलती है। ये आ रही तो कहाँ पर आ रही, फोकस पे, तो ये सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आकर पॉइंट आउट हो रही, इकट्ठी हो रही। तो जब इकट्ठी होती है एक जगह पर, एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, बाहर नहीं जा रही, कहाँ आ रही, अंदर आ रही है। तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, इट कन्वर्जेस द लाइट रे, इसलिए हम टॉर्च में इसका यूज करते हैं। अगला देखो, अ वर्चुअल इमेज, इसको बोलेंगे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इज ऑलवेज मैग्निफाइड। तो वर्चुअल इमेज का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, अगर स्क्रीन पे मिल जाती है तो ये क्या हो जाती है, रियल। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, तो अभी मैंने ऊपर बताया था, वर्चुअल होती है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड, कभी भी एनलार्ज नहीं होगी, कभी भी मैग्नीफाइड नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। दो ही इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, और दोनों की दोनों इमेज कैसी होती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। एक हाईली डिमिनिश्ड होगी, जब इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो हाईली डिमिनिश्ड, और बिटवीन पी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो तो वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जानते हैं, पहला डाइवर्जिंग लेंस, दूसरा कन्वर्जिंग लेंस, तीसरा प्लेन लेंस, चौथा सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये कैसा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता वो भी लाइट को क्या करता है, यहाँ फोकस, प्रिंसिपल फोकस है ना, यहाँ पर आके क्या करता, मिलाता, तो अंदर की तरफ लाइट आ रही, तो ये भी कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस। लेंस पूछा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग में क्या होता है, डाइवर्जिंग में इस तरह, जैसे ये मेरा कॉनकेव लेंस है तो यहाँ जो लाइट आएगी वो कहाँ निकलेगी, बाहर। अगर बाहर की तरफ निकल रही है, आउटवर्ड हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स पूछा तो ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्केव लेंस कब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, कॉन्केव लेंस बोला, ये वाला लेंस, ये जो मैंने बनाया, कब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, पहला बियॉन्ड 2f, सेकंड बिटवीन f एंड 2f, थर्ड एट f और d एट एनी पोजिशन। तो इसका दो ही इमेज बनती है इससे कॉन्केव लेंस से, और दोनों इमेज कैसी बनती, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो एक बार तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता और एक बार इन्फिनिटी और ऑप्टिकल जो सेंटर है इन दोनों के बीच में आप कहीं पे भी रख दो तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअली बनेगी। तो ये अपन बोल सकते हैं एट एनी पोजीशन, कहीं पे भी रख दो, चाहे एफ पर रखो, चाहे बिटवीन 2f एंड f पर रखो, चाहे 8f रखो, चाहे 2f रखो। तो ऑप्शन डी राइट होगा, एट एनी पोजीशन, कहीं पे भी रख दो। द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज, ऑप्शन है पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इंफिनिटी। पहले भी कर चुके थे, इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉन्केव लेंस का पावर कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -20 सेंटीमीटर, इट्स पावर, फोकल लेंथ दे रखी, एफ कितना दे रखा, -20 सेंटीमीटर, और पी पूछ रहा है। तो पी बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर में दे रखी वैल्यू एफ की, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर। तो 100 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, 5, और काय में दे रखा, माइनस में, किस में दे रखा, माइनस में। तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, बी राइट है। ठीक है। Why does a convex mirror always form a diminished image? कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा डिमिनिस्ड इमेज क्यों बनती है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, क्यों बनती है, तो ये जो लाइट आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये P, ये F, ये C। तो जो पैरेलल लाइट आती है तो ये लाइट पैरेलल क्या होती है, बाहर निकलती है। यहाँ पैरेलल लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी क्या निकल रही, बाहर निकल रही। बाहर जब निकलती है उसको बोलते हैं डाइवर्स। तो ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है। तो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड व्हाई, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, पहला प्लेन मिरर टू प्रोवाइड वाइड व्यू, ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर टू मैग्नीफाई द इमेज, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर टू प्रोड्यूस अ शार्प बीम, और ऑप्शन डी प्लेन मिरर फॉर इरेक्ट इमेज। तो देखो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। क्यों, इमेज को मैग्नीफाई करने, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके देखने के लिए, लार्ज करके देखने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, व्हीकल में जो साइड भी जो लगे हुए मिरर, वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं, यूज्ड रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में क्यों, तो पहला दे कन्वर्ज लाइट रेज, दे प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू, और दे फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, और दे रिफ्लेक्ट लाइट यूनिफॉर्मली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा एरिया को ये कवर करता है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। तो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ये कन्वर्ज नहीं करता, कन्वर्ज तो कौन सा करता है, कॉन्केव मिरर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, अपन ने अभी किया था, डायोप्टर। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, वाट किसकी होती है, पावर की, पावर कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर है ना। मीटर किसकी होती है, लेंथ की। कैंडेला किसकी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 11th क्लास में आओगे तब मिलेगा। ठीक है, तो ये डायोप्टर बिल्कुल राइट है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, इनको अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, और एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।